वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर का पेपर, ठीक है। उसकी आपको वीडियो अलग से मौजूद है, तो उसे देख लीजिएगा। जो कंप्यूटर साइंस के हैं और जो बायोलॉजी के हैं उनसे उनसे बहुत माजरत है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है बायोलॉजी, ठीक है भाई। तो अच्छा, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो केमिस्ट्री के पेपर के बारे में करेंगे। केमिस्ट्री के पेपर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री के पेपर को डिस्कस करने से पहले वही स्कीम को हम एक बार दोहरा लेते हैं, जो कि है 20, 40 और 40, ठीक है। तो यही स्कीम जो है पेपर में रहेगी। तो सेक्शन ए जो है वो 20 मार्क्स 20%, सेक्शन बी जो है 40%, सेक्शन सी भी जो है 40%। क्योंकि कंप्यूटर केमिस्ट्री में भी केमिस्ट्री का पेपर आप सबको पता है 75 मार्क्स का होता है, और केमिस्ट्री के पेपर में भी जो है वो प्रैक्टिकल होता है। तो 60 नंबर थ्योरी का जो आप जाके दोगे, अपने सेंटर पड़ेगा, इसका रोल नंबर आएगा और सब कुछ, आप जाके सेंटर में जाके पेपर दोगे वो 60 नंबर के लिए, और बाकी 15 नंबर जो है वो प्रैक्टिकल के हैं, जो कि स्कूल वालों के हाथ में होते हैं, ठीक है। तो आए डिस्कस करते हैं इसको। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताऊंगा, इंटरेस्टिंग चीज़ जिससे आप अपने नंबर जो है अच्छे गेन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको आप ज़रा सही से जो है ना गौर से सुनिएगा। तो सेक्शन ए तो वही है जैसे कंप्यूटर में था, बाकी सब्जेक्ट्स में होगा। 60 नंबर वाले में यही स्कीम रहेगी। सेक्शन ए 12 मार्क्स का, सेक्शन बी 24 का और सेक्शन सी भी 24 का। 60 नंबर वाले में यही रहेगा सब, ठीक है। तो सेक्शन ए जो है वो 12 मार्क्स का, और इसमें 12 MCQs होंगी, ठीक है। अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये भी फ्री के नंबर होते हैं। उसके बाद सेक्शन बी 24 मार्क्स का होता है, ठीक है। सेक्शन बी में आपको 12 सवाल देंगे, जिसमें से 8 अटैम्प्ट करने होंगे, ठीक है भाई। 12 में से हमें 8 अटैम्प्ट करने होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 3 नंबर का एक सवाल हुआ, 3 8 24, ठीक है ना। तो 3 नंबर का एक सवाल हुआ। अब इन 12 में से ये जो 4 में लिखे हैं ना, ये 12 में से 4 सवाल ऐसे होंगे, और ये 4 सवाल आपने लाजमी अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये वो 4 सवाल हैं जो कि समझने वाले हैं, इनमें ज़रा सा भी रट्टा नहीं है, ठीक है। तो मतलब रटने वाली बात नहीं है, यहाँ पे समझने वाली बात होगी, और इनको करने के लिए आपको मुश्किल से बहुत कम ही टाइम दरकार है, सही है। यानी याद करने वाले को लिखने में बड़ा टाइम लगता है, तो अगर ये समझ के करने वाले न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट करोगे तो फिर उसमें टाइम कम लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये 4 सवाल, 8 में से इन 4 को तो आपने अटैम्प्ट करना है, लाजमी करना है। बाकी जो 4 रहते हैं पीछे, वो जो है वो आप देख लीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है। वो आप अगर रट्टा मार के करना जा रहे हो, वो जो रट्टा वाले कर लीजिएगा, थ्योरी वाले कर लीजिएगा, सही है। तो खैर 1 2 3 4 ये 4 जो सवाल हैं ऐसे लाजमी, ये 4 सवाल ऐसे लाजमी होंगे पेपर में, सेक्शन बी, ठीक है। 12 में से 4 ऐसे लाजमी होंगे, इन 4 को आपने ढूंढ के फ़ौरन अटैम्प्ट करना है, सही है। और वो 4 हैं कौन से, इनको समझ लें। सबसे पहला जो है आपके पास क्या है, केसी एक्सप्रेशन। तो केसी एक्सप्रेशन क्या है, कोई सी भी इक्वेशन आ जाएगी, रिवर्सिबल रिएक्शन आ जाएगा, और बोलेंगे इसकी केसी एक्सप्रेशन लिखो। ये चैप्टर 1 में ही है, आपको पता है कि केसी बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो उस हिसाब से जो है हमने सिर्फ एक्सप्रेशन लिखनी है, तो इक्वेशन आएगी और उसकी एक्सप्रेशन लिखनी है, ठीक है। आपके मॉडल पेपर में भी ऐसा सवाल मौजूद है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, मैं सामने लगा भी देता हूँ। ये जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन नंबर है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये केसी एक्सप्रेशन, अच्छा इसकी जगह केसी का न्यूमेरिकल भी आ सकता है। सर ये ज़रूरी नहीं है कि सवाल जो मॉडल पेपर में वही आ जाए, लेकिन स्कीम यही रहेगी। केसी एक्सप्रेशन 90% चांसेस इसी के हैं, लेकिन हम केसी के न्यूमेरिकल भी सारे प्रिपेयर करके जाएँ, ताकि अगर ये नहीं तो ये आ जाए, लेकिन आएगा ज़रूर, सही है। तो एक सवाल आपका ऐसे निकलेगा। दूसरा सवाल ऐसे निकलेगा सॉल्ट में जो न्यूमेरिकल है पीएच एंड पीओएच का लाजमी आएगा, वो एक न्यूमेरिकल आपका वहाँ से निकल जाएगा। तो 3 3 6 नंबर तो ये होगा। उसके बाद आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप, चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा है। बहुत सारे ईस्टर्स, अल्कोहल, कीटोनिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, ये सब पढ़े थे हमने, सही है। ये सब मौजूद है, सब पढ़ाया गया है, बुक में सब मौजूद है। तो आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप कोई भी आ जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें दे दिया मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप हमें मालूम करना है। 3 आएंगे ऐसे सवाल है, 1 2 और 3। अब इन 3 में हमें जो है ना एक ये आ गया CH3COOH, एक ये आ गया, और एक और कौन सा लिखें हम,
NH3CHO लिख लेना है, ठीक है। तो अब ये OH जो है वो अल्कोहलिक ग्रुप होता है, सही है। ये COOH जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और ये CHO जो है एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, ठीक है। तो ऐसे आपके पास सवाल आ जाएंगे और बोलेंगे इसके सिर्फ फंक्शनल ग्रुप लिख दो, FG स्टैंड्स फॉर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फुल स्पेलिंग लिखी रहेगी, मैंने यहाँ पे जगह कम होने की वजह से शॉर्ट फॉर्म लिखी है। तो आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है, अगर समझ आवे तो कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद फिर आता है IUPAC नेमिंग, ठीक है। IUPAC नेमिंग वैसे बहुत मुश्किल है कि IUPAC नेमिंग दे पेपर में, लेकिन हो सकता है, पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है, तो आ सकता है, ठीक है। तो IUPAC नेमिंग भी आ सकती है। वैसे हम 90% फिर वही बात हुई, 90% चांस ऐसे ही सवाल आने के। खैर हम दोनों साइड कवर कर लें तो हम फिर शक में नहीं रहेंगे। एक बात ये क्लियर हो गई आप सबको, ठीक है भाई। उसके बाद हम आते हैं तीसरे सवाल की तरफ, अपने चौथे सवाल की तरफ। वो है कंप्लीट या राइट इक्वेशन। मॉडल पेपर में जो सवाल दिया है उसमें उन्होंने बोल दिया है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को जो है ना आप जो है ना पूरा करें, ठीक है। तो मैं नहीं समझता, शायद ऐसे सवाल नहीं आए, लेकिन उस टाइप का ही सवाल आएगा लास्ट में, सही है। हो सकता है ऐसे ही आ जाए, शायद मैं गलत हूँ। तो ये है कि हो सकता है कंप्लीट करने को आ जाए क्वेश्चन। तो उसके लिए आपको रिएक्टेंट दिए हुए होंगे, आपको प्रोडक्ट बनाना होगा, वो तो बहुत ही सिंपल हो जाता है, ठीक है। या फिर राइट इक्वेशन कोई ऐसी दे देंगे कि फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड का किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन बताओ, तो आपने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ी भी होंगी, तो फिर वो काम करना भी मुश्किल नहीं होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड हमने अलग से जो है ना पढ़ाएंगी मैंने, तो वो भी अगर आप पढ़ कर लेंगे तो मसला नहीं होगा, ठीक है। तो ये 4 सवाल आपने ढूंढ के करने हैं, लाजमी करने हैं, क्योंकि 3 4 12 12 नंबर 24 नंबर आपको हंसते खेलते जो आ जाएंगे। बाकी इधर 8 अटैम्प्ट करने हैं, 4 नहीं करने, बाकी 4 जो है वो थ्योरी से आप निकाल ही लोगे इंशाल्लाह, ठीक है। सेक्शन नंबर C की तरफ आते हैं, जो कि है 24 मार्क्स। वही बात, वही स्कीम चल रही है, सही है। तो सेक्शन नंबर C जो है वो 24 मार्क्स का है, जिसमें अब वही यही कंप्यूटर वाले पैटर्न है, सिंपल। सेक्शन C में जो है वो 6 सवाल होंगे, जिसमें से हमें 4 अटैम्प्ट करने होंगे, सही है। 6 सवाल होंगे जिसमें से हमें 4 अटैम्प्ट करने होंगे, और इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये कहीं से भी आ सकता है, सही है। तो मॉडल पेपर में जो टारगेट हुए हैं चैप्टर्स, वो ये हुए चैप्टर 1 4 6 7 और 8, सही है। तो ये चैप्टर्स जो हैं वो टारगेट हुए हैं मॉडल पेपर में। हो सकता है यहाँ पे 3 चैप्टर भी आ जाए, जो कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर टॉपिक है, हो सकता है वो आ जाए, सही है। तो ये कुछ भी आ सकता है, तो ये आप ज़रूरी नहीं है कि इसी को रट्टा मार के जाते हैं, सही है। तो कोशिश करिएगा याद करने वाले जो है ना इम्पोर्टेंट मैं अलग से बता भी दूँगा इंशाल्लाह, और मैंने अच्छे खासे बताए भी हैं पढ़ाते हुए, सही है। तो वो भी जो है ना अच्छे खासे इम्पोर्टेंट है, तो अगर वो कर लोगे तो उससे भी इंशाल्लाह लोग निकल लेंगे। तो 4 अटैम्प्ट करना है, यहाँ पे टोटल थ्योरी आएगी, कोई समझने वाला नहीं आएगा फिर, सही है। कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आएगा। 6 सवाल होंगे, 6 के 6 याद करने वाले होंगे, जिसमें से हमें 4 करने होंगे, और इसमें से मैंने अच्छा खासा जो है इम्पोर्टेंट बताया हुआ है, हर चैप्टर से तकरीबन टॉपिक बताए हुए हैं, सही है। तो खैर इम्पॉर्टेंट ये है। तो अगर मॉडल पेपर में इन चैप्टर को टारगेट किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से 4 तो देंगे, इनमें से 1 2 3 4 5 चैप्टर में से 4 चैप्टर तो वो टारगेट दोबारा करेंगे, लाजमी आएगा 4 चैप्टर में से, जिसमें से चैप्टर 6 और 4 ये दोनों वो चैप्टर हैं जिसमें से लाजमी आएगा। मेरा ये गैस है कि यहाँ पे एक 3 चैप्टर का भी सवाल होगा लॉन्ग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 गालिबन, उसमें से लाजमी एक लॉन्ग आएगा। मॉडल पेपर में नहीं दिया, लेकिन हो सकता है कि आ जाए, और हो सकता है मैं गलत था, ठीक है। तो खैर कुछ भी हो सकता है। तो ये है कि भाई ये सारा हिसाब किताब था, आपको शॉर्ट में इनको लाजमी अटैम्प्ट करना है ताकि अच्छे नंबर गेन कर सकें, ठीक है। तो आई होप सो सब बातें समझ में आ गई होंगी केमिस्ट्री के पेपर के, मॉडल पेपर के लिहाज से, और किस तरह प्रिपरेशन हमें करनी है वो टेक्निक भी समझ में आ गई होगी, सही है। इसको लाजमी वर्क करिएगा, ठीक है भाई, जज़ाकल्लाह।